हेलो जी, दिस इज अजहर। वेलकम बैक टू ट्रेड विद यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट्स के बारे में। अगेन कुछ स्क्रिप्ट्स देख रहे होंगे जिस तरह के पीएसओ है, गरीब वाली सीमेंट, एसएसटीसी, एसएनजीपी, ओजीडीसी, मारी, एफएफसी वगैरह की हम स्क्रिप्ट्स की बात कर रहे होंगे। और देखेंगे कि इनमें क्या नई एंट्री प्लान्स बनते हैं क्या नहीं बनते। और उससे पहले अगर हम बात करें तो ये पीएसओ की कॉल हमने दी थी पीएसएक्स कॉल्स के ग्रुप में। ये प्रीमियम ग्रुप है एक्चुअली हमारा। तो पीएसओ की हमने कॉल दी थी तकरीबन जब ये 369.5 पे था, और हमने कहा था कि 346.55 पे जब आए, 346 या 355.55, तो हम इसको एक्यूमुलेट करें। और वी कैन सी के हम देखें तो इसने काफ़ी अच्छा हमारे पास परफॉर्म किया और एग्जैक्टली उस जोन में हमारे पास आके एंट्री दे के ऊपर चला गया है। अब हमारे पास इसमें करंटली क्या सिचुएशन बनती है कि हम इसमें एंटर होना चाहिए नहीं होना चाहिए। और ये जो ट्रेड थी ये मैंने सिर्फ अपने पी एस एक्स कॉल्स के प्रीमियम ग्रुप में नहीं दी थी, ये मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पे सॉरी यूट्यूब पे भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई थी और उस पर आपको ये कॉल दी थी। तो जिन्होंने एक्शन उस पर लिया होता तो उन्होंने कम से कम 15% 16% गेन अपनी जेब में किया होता। और हमारे पास दो टीपीस थे इसके, एक 382.66 का था, एक 394.29 का था, और एक 409.42 का था टीपी। तो जिसने भी ये कॉल ली होती तो उसने 15-16% का इजी गेन बनाया होता। और अगर उसने 20,000 से भी स्टार्ट किया होता तो सिर्फ इस कॉल से उसने अपने हमारे प्रीमियम की फ़ीस को पूरा कर लिया होता। तो ये एक चीज़ है हमारे पास देखने वाली। सक्सेस स्टोरीज़ में अगर हम बात करें तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो अपनी सक्सेस स्टोरीज़ को शो अप कर रहे होते हैं। जिस तरह के हमने ये मैंने पीएसओ का बताया था, पीएसओ हमारे पास जब 10% अप था, ये मैंने तब बता दिया था। और इसके अलावा कुछ लोग हैं जो जिन्होंने पीएसओ में प्रॉफिट बनाया 12% का। और कुछ लोगों ने जनाब GWLC में हमारे पास जो हमने इन्वेस्टमेंट कॉल दी थी उससे 2-3% का एक ही दिन में प्रॉफिट बनाया, कुछ ने 5% का गेन किया। देन हमारे पास कुछ लोग हैं जिन्होंने बैंक ऑफ पंजाब में 10% का गेन किया, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में 12% का गेन किया, PIBTL ने 10% का गेन किया, 7% गेन टुडे, आज भी उन्होंने गेन किया। तो ये काफ़ी ज़्यादा गेन्स हमें इस चैनल में देखने को मिलते हैं। जो हमारा सक्सेस स्टोरीज़ का चैनल है ये, उसमें स्पेसिफिकली वो लोग होते हैं जो हमारे ग्रुप में है और वो अपनी सक्सेस स्टोरीज़ शेयर कर रहे होते हैं कि उन्होंने कितने कितने परसेंट प्रॉफिट बनाया। जिस तरह के पीएसओ में भी उन्होंने ये 15% का प्रॉफिट बनाया, एफसीसीएल में उन्होंने 10% का प्रॉफिट बनाया, पीआईबीटीएल में 8% का प्रॉफिट बनाया। मैंने खुद अपनी प्रॉफिट शेयर की हुई है 11% एफसीसीएल में। और इन्होंने हमारे पास प्रेमा में 19% का प्रॉफिट बनाया। देन एक पिक्चर शेयर की थी जो डिलीट कर दी, 30% का प्रॉफिट प्रेमा में अगेन। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी जो है कम्युनिटी में देख रहे होते हैं, जो हमारी प्रीमियम कम्युनिटी है उसमें। तो ये कॉल्स आपको दी जाती हैं और आप अगर उसको सक्सेसफुली प्लेस करें उन कॉल्स को एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस एंड इन द राइट स्टॉक, तो आप अच्छे गेंस बना सकते हैं। अगेन अब कुछ हम स्क्रिप्ट्स की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो हम देख लेते हैं। ये भी एक्चुअली मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए हुए हैं हमने प्रीमियम में, उसी से मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। अच्छा, तो आईएमएफ जो है वो सेटिस्फाई हो गया पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ से, और उसने पाकिस्तान को $2 अरब का जो आपको जो ट्रांच थी, वैसे $1 अरब की ट्रांच थी, लेकिन $1 अरब क्लाइमेटिक फाइनेंसिंग के तौर पर आईएमएफ दे रहा है। तो तकरीबन $2 अरब आपको मिलेंगे और आईएमएफ उससे सेटिस्फाइड है। और आपको ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मज़ीद इसमें आपको बूम देखने को मिल सकता है। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द वीडियो और देन हम आगे बात करते हैं। आईएमएफ से मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। मुआशी और इक्तसादी बहाली पर आईएमएफ मुतमईन हो गया है। जी, पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान जो 2 हफ्ते से मुज़ाकरा हो गया है, साथ साथ जो है जो हमारी क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए $1 अरब की ज़र मुबादला के ज़खायर में $2 अरब का इजाफा होगा। तो में ज़र पाकिस्तान जितनी भी मुबादला के ज़खायर में $2 का इजाफा होगा। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आईएमएफ ने मेंशन की हैं कि आपको उस पर चीज़ें देखनी है। जिस तरह की उन्होंने कहा है कि सोलर की टैक्सेशन पे आप लोगों को मुहतात रहना है थोड़ा, और हमारे पास आपको सोलर की टैक्सेशन आपको इंक्रीज़ करनी चाहिए, सोलर पैनल्स की। देन आपको जो ईवीज़ पे आपने टैक्स रिलैक्सेशन की हुई है उसको आपको देखना चाहिए। देन आपके पास एक अच्छी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है।
तो अगेन ये न्यूज़ है हमारे पास, और इसका जो फाइनल डिसीजन है, फाइनल जो रिपोर्ट है वो पब्लिश करेगा आईएमएफ। और आप लोगों को मज़ीद इसमें PSE 100 में बूस्ट देखने को मिल सकता है। अगर आपने प्रीमियम ज्वाइन करना है तो ये मेरा नंबर है, आप ये ज्वाइन कर सकते हैं मुझे कांटेक्ट करके, और ग्रुप मैनेजर का भी नंबर डिस्क्रिप्शन में है, उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कॉल्स हम किस तरह देते हैं, हम फंडामेंटली और टेक्निकली स्क्रिप्ट को एनालाइज कर रहे होते हैं, देन हम एक कॉल जनरेट करके आपको देते हैं। जिस तरह के PSO में सर्कुलर डेट क्लियरेंस की न्यूज़ थी, देन म्यूचुअल फंड्स FPLP के थ्रू पता लग जाता है म्यूचुअल फंड्स OMCs में बाइंग कर रहे थे। देन इन्वेस्टर्स और जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका डिविडेंड के लिए कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, तो उसमें जनाब ये सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं। अच्छा, अब PSO का क्या हमारे पास फ़िलहाल सीन है, इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो देखें, PSO का जनाब एक ही सीन है, मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में भी बताया है कि आपको अगर PSO इस रीजन में मिले, इस रीजन में, तो आप लोग इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अब ये रीजन कौन सा है हमारे पास, 378 से 386 का जनाब हमारे पास रीजन है, और यहाँ से एक बाउंस बैक आपको दोबारा अपवर्ड डायरेक्शन में मिल सकता है। आल्दो हमने 2 TP तो हिट ऑलरेडी इसमें कर लिए हुए हैं, और इसमें मज़ीद भी पोटेंशियल है। इसमें अगर ये जो है 410 के लेवल को क्रॉस करता है तो ये देन ईजीली आपके पास 460 जो इसका ऑल टाइम हाई है उसको टैप करने जा सकता है। एंड मज़ीद भी आपके पास अगर टेक्निकली देखा जाए तो मज़ीद आपके पास जो टारगेट्स हैं वो 500 प्लस के भी टारगेट्स बन सकते हैं ईजिली। तो जिन्होंने उठाया हुआ है आई विल रिकमेंड कि कुछ क्वांटिटी सेल आउट करें, प्रॉफिट इंजॉय करें, और ब्रेक इवन के साथ कुछ क्वांटिटी को होल्ड करें, और आप मज़ीद इसको प्रॉफिट्स को इंजॉय करें। तो ये जो रीजन है इसको भी आप देखें, 377 से 387 तक का रीजन है, इसमें मज़ीद आप बाइंग डाल सकते हैं। जिन्होंने पहले उठाया हुआ है वो कोशिश करें कि यहाँ पर एवरेज आउट करें, और इतनी एवरेज मेंटेन करें कि आपकी एवरेज कोई 364 365 368 तक लाई कर रही हो, ताकि आप एक्चुअली नेट प्रॉफिट में हो। ठीक है, अगर आप ज़्यादा बाय कर लेंगे तो आपकी एवरेज ऊपर लाई करेगी, हल्की सी एक इसने डाउनवर्ड्स की कैंडल देनी है तो आप लोगों ने घबरा जाना है। एक PSO की हमने बात कर ली। अब इस जो बाकी स्क्रिप्ट्स हैं उसको देखने से पहले हम जो थोड़ा मार्केट का ओवरव्यू ले लेते हैं कि मार्केट में आज किसने पॉइंट जोड़े हैं, किसने तोड़े हैं, तो हम उसके मुकाबले में डिस्कस कर लेते हैं स्क्रिप्ट्स को। तो जनाब आज सबसे पहले जहाँ तक एक्सपेक्टेड था, आज हमारे पास एक तनहा फौजी खड़ा रहा है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, और इसने 230 पॉइंट्स ऐड किए हैं, और ओवरऑल जो KSE की परफॉर्मेंस रही है वो हमारे पास पॉजिटिव 400 450 पॉइंट रही है, जिसमें से आधे से ज़्यादा पॉइंट्स हमारी ने ऐड किए हैं। FFC में हमारे पास 115-16 पॉइंट ऐड किए हैं, ईफर्ड ने आपका 45 पॉइंट्स ऐड किया है। इवेंचुअली आपने स्क्रिप्ट्स बाकी देख सकते हैं जिन्होंने इसमें पॉइंट्स ऐड किए हैं। नेगेटिव में आपका जनाब बैंक ऑफ पंजाब है, बैंक अल हबीब है, अस्करी बैंक है, SCPL है, और लकी वगैरह PSO है, एंड देन PPL ने पॉइंट्स तोड़े हैं। PSO बैंक ऑफ पंजाब की हम कल बात कर रहे थे, तो बैंक ऑफ पंजाब को हम देख लेते हैं। तो जिस तरह के मैंने कल भी बताया था कि बैंक ऑफ पंजाब यहाँ पर ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा, और इसने आज ही 4 कैंडल्स डाल के 5% डिक्रीज़ कर दिया। मैंने ये बताया था कि इसने ये ब्रेकआउट तो दे दिया है, लेकिन इसको यहाँ पे सस्टेन करना लाजमी है, रीटेस्ट करना लाजमी है, और जब तक अगर रीटेस्ट नहीं करेगा तो आपको नीचे देखने को मिलेगा। और हमने जो इसका TP डिफाइन किया हुआ था, ये भी मैंने फ्री ट्रेड कॉल दी थी आप लोगों को यूट्यूब की वीडियो में ही, और जो हमने TP डिफाइन किया हुआ था वो भी हिट हो चुका है। ठीक है, और तकरीबन तकरीबन भी गेंस हमने बनाए होंगे, कोई 8-10% के गेंस तो बनाए होंगे। तो अगेन इसमें जो डिक्लाइन देखने को मिल रहा है वो आपको सिर्फ इस वजह से देखने को मिल रहा है, जो इसकी एक्स डेट है वो जनाब आपके पास है 17 मार्च को, और ये आपको 17 मार्च को ₹1.5 मतलब 1.8 रुपीज़ तकरीबन नीचे देखने को मिलेगा। तो अगर इसी प्राइस पे कहीं सस्टेन करता है तो आपको जो ये एक्स के बाद मिलेगा वो तकरीबन तकरीबन अब आपको मिलेगा जनाब 11.24 के रीजन में, और ये आपका इस सपोर्ट पे आपको मिल सकता है दोबारा। तो अगर इस सपोर्ट पे दोबारा ये आपके पास एक सपोर्ट बनाता है, कंसोलिडेट करता है, तो आप इसको मज़ीद उठा सकते हैं। एल्स ये आपके पास जनाब जिस तरह के हमने पिछली वीडियो में बताया था, तकरीबन तकरीबन डबल टॉप टाइप ऑफ पैटर्न बनाया है इसने विद डाइवर्जेंस। अगर आप यहाँ पर देखें इतनी खूबसूरत किस्म की डाइवर्जेंस हमारे पास बनती दिख रही है।
तो एक तो ये हमारे पास है एक चीज़, प्लस अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी देखें तो आपको एक खूबसूरत सी डाइवर्जेंस बनती भी दिख रही होगी एग्जैक्टली हेयर। और यहाँ पर आपको पता लग गया होगा कि इसने स्टॉक ने नीचे जाना है, तो हमने इसलिए आपको पहले बता दिया था पिछली वीडियो में भी कि यहाँ पे सस्टेन करेगा तो ही ऊपर जाएगा, नहीं तो यहाँ से नीचे की तरफ जा सकता है। अगेन अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता कि ये चीज़ें किस तरह काम करती हैं, तो आप भी किसी से काम नहीं है, आप भी एनालिसिस कर सकते हैं अपना, और आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर सकते हैं। सिंपल आप मेरे चैनल पे जाएं, हम एक पूरी प्लेलिस्ट बना रहे हैं। आप सिंपल ट्रेड विद रिजा चैनल पे जाएं और आप जनाब यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर प्रीमियम फ्री स्मार्ट मनी टेक्निकल एनालिसिस कोर्स हम बना रहे हैं। इसमें वीडियोस मैं अपलोड करता रहता हूँ, मंथली कोशिश करता हूँ कि मैं 2 वीडियोस अपलोड करूँ। तो यहाँ पर मैं वीडियोस आपकी जनाब अपलोड करता रहता हूँ, और 7 वीडियोस अभी तक अपलोड कर चुके हैं। नीचे से यहाँ से देखना स्टार्ट करें, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर से देन ऊपर की तरफ आप जाएं और सारे आप जो है ये देख सकते हैं वीडियोस, और आप लोगों को मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ का भी पता लग जाएगा। आरएसआई की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैंने बताई हुई है, और WM पैटर्न यानी कि डबल टॉप डबल बॉटम जो आरएसआई डाइवर्जेंस के साथ जो कि अभी मैंने बताया आपको, वो भी मैंने इसमें बताई हुई है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं गरीबवाल सीमेंट के बारे में। तो गरीबवाल सीमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा लोग मुझे कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग इसमें ऑप्टिमिस्टिक हैं। तो मैं भी इसमें ऑब्वियसली ऑप्टिमिस्टिक हूँ, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें मेरे लिए कंसर्निंग है, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। अभी रिसेंटली हमें गरीबवाल सीमेंट में थोड़ा सा एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिली थी, लेकिन अगेन अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक हेड एंड शोल्डर्स टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है। और अगर आप इसका पिछला डाटा भी देखें ना, तो ये आपके पास एक मेजर रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट कर रहा था। और अगर ये देखें, ये एक मेजर रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट कर रहा था, और मार्केट ने उस रेजिस्टेंस से पहले तो एक पुल बैक पुल डाउन दिया 25% का, और फिर उसी को तोड़ दिया, एंड देन अब दोबारा नीचे उसी रेजिस्टेंस पे सस्टेन नहीं कर पाया, और दोबारा अब नीचे उसी को रेजिस्ट करके नीचे आया। अब मेरा इसमें टेक ये है, काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें ऑप्टिमिस्टिक है, और आवरली में मुझे चार्ट्स भेज रहे होते हैं कि जनाब इसमें आप देखें तो ये आपके ही सिखाए हुए मेथड के मुताबिक ये जो इसने ये डाउनवर्ड्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, देन इसने ये डाउनवर्ड्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, देन इसने ये डाउनवर्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने में नाकाम रहा है, और इसका जो हाई डिफाइन हुआ था उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे के चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन बात यह है कि अगर आप इसी को मेरे सिखाए हुए कॉन्सेप्ट को अगर प्रीवियस नॉलेज के साथ कंबाइन करें, तो आप लोगों को ये चीज़ बेहतर समझ में आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं प्रीवियस नॉलेज की बात करूँ, तो हमारे पास जो आपका रेजिस्टेंस जोन है, वो एग्जैक्टली जो रेजिस्टेंस जोन है वो ये वाला रेजिस्टेंस जोन है, जहाँ से ये 2024 6 नवंबर को टकरा के नीचे गया था। तो ये रेजिस्टेंस जोन अभी भी प्ले आउट हो रहा है। ये रेजिस्टेंस जोन अगर आप देखें तो ये पहले रेजिस्ट कर रहा था, देन इसी को सपोर्ट बना के ऊपर गया, देन इसी को ब्रेक डाउन करके यहीं से रेजिस्ट करके ये नीचे चला गया। अब मेरा टेक क्या है कि ये देखिए, अगर आप आज की इसकी कैंडल देख लेना, तो इसमें से आपको पता लग जाएगा कि इसमें जो बियरिश प्रेशर है ना, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ से ऊपर से प्रेशर आ रहा है कि जनाब ये रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से प्रेशर आपको देखने को मिल भी रहा है। ठीक है, तो मेरा क्या टेक है इसमें, ये मैंने पहले मेंशन भी किया हुआ है कि मेरा ये टेक है इसमें कि जब ये आपको डेली पे चेंज ऑफ करेक्टर देगा, तो मैं इसको एक प्रॉपर अप ट्रेंड में मानूंगा। अब मैं डेली में चेंज ऑफ करेक्टर की बात क्या कर रहा हूँ कि जो इसने ये लो डिफाइन किया, देन ये एक हाई डिफाइन किया, देन एक लो डिफाइन किया, देन एक हाई डिफाइन किया, तो ये जब ये इस तरह कोई स्ट्रक्चर बना के इस हाई को तोड़ेगा, जो कि डेली का हाई है, जो कि 47.61 का हाई बना हुआ है। मैंने यहाँ पर अपना वो भी लगाया हुआ है, टिकर भी लगाया हुआ है, और रिमाइंडर भी लगाया हुआ है कि जब ये इसको क्रॉस कर रहा होगा मुझे अलर्ट आ जाए, तो मैं इस पर यहाँ पर बाय स्टॉप ऑर्डर प्लेस करूँगा, और देन मैं इसके टीपीज रखूँगा इसके हाई के। तो ये चीज़ें अगर आप देखें तो ये इसको क्रॉस करना लेवल ज़रूरी है, 47.61 का लेवल क्रॉस करना ज़रूरी है। अगेन इसमें भी आगे कंडीशनल चीज़ें आएंगी। ठीक है, उसमें ये होगा कि आपको आरएसआई को देखना पड़ेगा। ठीक है, आपको आरएसआई को देखना पड़ेगा कि वो रेजिस्ट तो नहीं कर रहा किसी जोन से, और आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो कॉल ये तो मैं दे ही दूंगा प्रीमियम में, लेकिन ये है कि आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों ने किस तरह चीज़ों को देखना है। 47.61 पे जब ये आए,
ये आपको एक ब्रेकआउट कैंडल दे, देन वहीं पे सस्टेन करे, कंसोलिडेट करे, आरएसआई आपका 50 या 60 से ऊपर होना चाहिए, देन आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं, एल्स नहीं। ठीक है, तो क्योंकि एल्स में हमारे पास सिचुएशन ये बन जाएगी कि आपका जनाब ये एक तरह से कोई इस तरह की फॉर्मेशन बना के डबल टॉप बना के कुछ इस तरह डबल टॉप बना के दोबारा नीचे आने की कोशिश करेगा, जिस तरह हमने बैंक ऑफ पंजाब में देखा कि हमें डबल टॉप की टाइप ऑफ फॉर्मेशन देखने को मिली। तो गरीबाल सीमेंट में अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन आपको यहाँ पे चीज़ें देखने की ज़रूरत पड़ेगी। मज़ीद अगर हम बात करें तो हमारे पास मारी है। मारी को अगर हम देखें तो चले मारी को मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, और इससे पहले मैं डिस्कस करता हूँ एसएसजीसी को। अच्छा, एसएसजीसी और एसएनजीपी ये दो स्क्रिप्ट्स हैं, ये भी आपके पास इनमें भी पोटेंशियल दिख रहा है। और रिसेंटली अगर मैं आपको दिखाऊं तो वही जो मैं डेली में बात कर रहा था उसके लिए, गरीबाल सीमेंट के लिए, तो वही इसमें मैंने रूल अप्लाई किया है। और ये देखें, ये इसने ये वाला चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया है। ठीक है, तो इसमें आपकी एक अच्छी बाइंग बन सकती है, और इसको यहाँ पे सस्टेन करना लाजमी है। तो यहाँ पर आपको ये एक अच्छा गेन दे सकता है। अगेन चैनल फॉर्मेशन इसने अच्छी क्रिएट की हुई थी, और इसने एक ये जोन मेंटेन किया था जो मैंने मार्क किया था, इसने उसी जोन पे टैप इन किया था, और वहीं से थोड़ा सा अपवर्ड हो रहा है। अगेन यहाँ पर हमें देखने की ज़रूरत है कि डबल टॉप का पैटर्न तो नहीं बन रहा। अगर यहाँ पे डबल टॉप का पैटर्न बने अलोंग साइड इसके इसमें रेजिस्टेंस हमें देखने को मिले, तो हम यहाँ पर वेट करेंगे कि ये हमें इसकी जब रेजिस्टेंस प्ले आउट हो जाए और तकरीबन तकरीबन हमें 34.5 से 35.5 के रीजन में मिले, तो हम इसको एक्यूमुलेट करें, और फिर आपको जनाब ये एक अच्छा अगेन अपसाइड का मूव दे सकता है। आवरली में बात करें तो आवरली में पोटेंशियल तो है इसमें, और आपको ये एक अच्छा प्ले आउट कर सकता है। रेजिस्टेंस में भी आरएसआई में भी पोटेंशियल है, डेली में भी आरएसआई में देखें तो बुलिश हो चुका है आरएसआई, और पोटेंशियल है इसमें भी। तो अगेन दिस कुड बी अ गुड पिक। एसएल आपका जनाब रहेगा टाइट, वो ये रहेगा कि आपको ना चाहते हुए भी डेली में चूँकि ट्रेड कर रहे हैं आप 29.46 का एसएल रखना पड़ेगा, तकरीबन तकरीबन 22% का एसएल रहेगा, और 22% का ही आपका टीपी रहेगा, 45.5 46 का टीपी रहेगा। ठीक है, तो एसएसजीसी भी हमने बात कर लिया। अब मैं बात करता हूँ एसएनजीपी की। तो एसएनजीपी की जनाब हम बात करते हैं। तो एसएनजीपी की हम बात करते हैं, और उसमें हम देखते हैं हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी बनती दिख रही है कि नहीं। फ़िलहाल एसएनजीपी जनाब हमारे पास तकरीबन तकरीबन ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ऑल टाइम हाई पे तकरीबन तकरीबन हमारे पास चल रहा है। अगर हम इसका पास्ट डाटा को भी देखें तो इसने एक लो क्रिएट किया था। ऑल टाइम हाई पे चल रहा है कि नहीं, नहीं ऑल टाइम हाई पे नहीं है, इसने एक एक हाई क्रिएट किया था एग्जैक्टली हेयर, और वहीं से अभी ये जो हाई इसने क्रिएट किया था 2018 में क्रिएट किया था, और वहीं से अभी रेजिस्ट कर रहा है। तो अगेन इसने तकरीबन तकरीबन डेली में आपको जो रिजेक्शन दी है वो आपको दी है 50% की, और 50% की रिजेक्शन के बाद ये एक अपने अपवर्ड मोमेंटम में कन्वर्ट हो चुका है। और अगर इसकी बात करें हम कि इसमें पोटेंशियल है कि नहीं, तो हमारे पास एक यहाँ पर इसने पैटर्न की फॉर्मेशन दी हुई है, वही हम जो पैटर्न डिस्कस करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करेक्टर्स, तो वही पैटर्न अभी ये बनाता दिख रहा है हमारे पास। और अभी फ़िलहाल जो इसकी इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो जनाब 113.5 की रेजिस्टेंस है, और अगेन इसको टैप इन करता है तो और ऊपर जाता है तो मज़ीद ये आपको ऊपर मिल सकता है। इसमें स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी, इसमें स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आप करंट पोजीशन पे थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर लें, और रेस्ट आप छोड़ें इस रीजन में जो कि आपके पास 101 से 104 का रीजन हो एक्यूमुलेट करने के लिए, क्योंकि ये रीजन ही हमारे पास एक अच्छा रीजन है। अगर आप यहाँ पे ट्रेंड ड्रॉ करने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह का ट्रेंड बनता दिख रहा है, और अपवर्ड चैनल कोई ये चैनल फॉलो होता दिख रहा है आपके पास। अगेन काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन में ये होता है कि आपके पास ये चैनल हिट नहीं होते, कि यहाँ पे हिट हुआ चैनल
लेकिन अगेन यहाँ पर हिट हुआ चैनल, देन अगेन अपवर्ड चैनल यहाँ पे हिट हुआ, लेकिन डाउनवर्ड चैनल यहाँ पे हिट नहीं हुआ, और ये डाउनवर्ड चैनल्स और अपवर्ड चैनल हिट नहीं हुए। तो अगेन हो सकता है कि ये आपके पास करंट अगर आप एंट्री प्राइस लें तो ये अपवर्ड चैनल हिट कर दे, जो कि तकरीबन तकरीबन 113 114 का चैनल बनता है। और अगर डाउनवर्ड चैनल हिट करने आएगा तो ये आपका जो डाउनवर्ड चैनल बनेगा उसको तोड़ के ये एक सपोर्ट एरिया है, इसको भी हिट कर सकता है, जो कि आपके पास सपोर्ट एरिया है 102 से 103 3.5 4 रुपये का तक का। तो यहाँ पर आप एक एंट्री भी बना सकते हैं। अगेन यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन खोलेंगे, और स्टॉप लॉस आप इस लो का रख सकते हैं 95.9 का। अगेन थोड़ा सा ज़्यादा होगा लेकिन चले रख सकते हैं। और इन केस ये मार्केट यहाँ पर यहीं से ऊपर जाती है तो आपको इमीडिएट टारगेट तो मिल जाएगा, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आती है तो आप अगेन अपने अगर 20% यहाँ पे उठा रहे हैं तो 40% क्वांटिटी यहाँ पे ऑनलोड करेंगे, तो आप लोगों का तकरीबन तकरीबन -1 का टारगेट, 1:1 का आपके पास रेशो बन जाएगा। देन मार्केट आपको थोड़ा सा भी एक इस चैनल में दोबारा अपवर्ड मोमेंटम देगी तो आपको 5-10% का इजी गेन बन सकता है। तो प्लान क्या है हमारा? प्लान ये है कि जो करंट पोजीशन है जो कि 109.5 की पोजीशन है, वहाँ पे आके आप एक्यूमुलेट कर लें, देन आप 103.5 पे एक्यूमुलेट करें, और 109.5 है उस पर मिनिमम आपने क्वांटिटी उठाएं तो 20% उठाएं, और इसके बाद जो दूसरी क्वांटिटी है वो आप 40% की आप ऑनलोड करें। देन अगेन आपके पास जो 50% बच जाएगा वो आपकी मर्ज़ी है, आपने कब ऑनलोड करना है या फिर आपने कब प्रॉफिट टेकिंग उसमें से करनी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट के बारे में बात करें, नेक्स्ट स्क्रिप्ट जनाब हमारे पास है OGDC। हमारे पास नेक्स्ट स्क्रिप्ट है। अच्छा, तो जनाब OGDC जो है फ़िलहाल अपना एक रिजेक्शन जोन में है, चूँकि इसने डिविडेंड अनाउंस किया था। अगेन रैली तो इसने बड़ी अच्छी कंटिन्यू की हुई थी और एक बहुत अच्छा मोमेंटम से जा रहा था, लेकिन एक प्रॉब्लम ये आ गई थी कि इसने जो डिविडेंड अनाउंस किया था ना, उसकी वजह से इसकी जो प्राइस है और जो इसका थोड़ा सा चैनल स्ट्रक्चरिंग है वो ब्रेक हो गई है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इस तरह का कोई चैनल फॉर्मेशन ये बनाता जा रहा था, और अच्छा खासा चैनल फॉर्मेशन बनाता जा रहा था। तो लेकिन ये थोड़ा सा ये आपको डाउनवर्ड्स इसलिए देखने को मिल रहा है, उसकी वजह ये है कि 4.5 पे का इसने डिविडेंड अनाउंस किया था और वो एक्स हो गया था, तो ये 4.5 पे तकरीबन नीचे आपको देखने को मिला है। लेकिन इसने यहाँ पर एग्जैक्टली इस रीजन में सपोर्ट बनाने की कोशिश की एंड देन यहाँ से रिवर्ट बैक हो गया। तो हमारे जो प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स थे हमने उनको कह दिया था कि एक्स होने पे आपको यहाँ पर एग्जैक्टली इस सपोर्ट रीजन में मिल सकता है, तो आप यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर एग्जैक्टली हमने जो पहले कॉल दी थी वो हमने कोई 206 207 से 210 11 के करीब करीब दी थी, तो वहाँ पे भी उन्होंने गेंस बनाई। ये भी आप देख सकते हैं। अभी फ्रेश एंट्री इसमें बन सकती है, और अभी फ़िलहाल थोड़ा रिस्की सेंस में कह रहा हूँ कि ये जो रेजिस्टेंस है जो इसने गैप क्रिएट किया था उसको फिल करके वहीं से रेजिस्ट हो रहा है। तो फ्रेश एंट्री इन अ सेंस के अगर आप थोड़ा सा रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं तो फ्रेश एंट्री बनाएं। और अगेन इसमें जो कंडीशनल है वो ये चीज़ है कि इस फ्रेश यहाँ पे फ्रेश एंट्री बनाए 20-30% की, और इसमें दो सिनेरियो आपके पास हो सकते हैं कि ये एक इस जो गैप है उसको जो फिल किए बगैर, फिल तो उसने कर दिया है लेकिन पूरा फिल करके इसके ऊपर क्लोज करके यहाँ पर सपोर्ट बना के दोबारा इस चैनल की फॉर्मेशन को कंटिन्यू करें। एक ये चीज़ है। अब दूसरी चीज़ ये है कि आपने सपोज यहाँ पे 20% की एंट्री बना रही है, लेकिन ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके यहीं से रेजिस्ट करके इस लाइन पे इस सपोर्ट रीजन पे दोबारा आए, तो दोनों केस में आपके लिए पोजिशनल बाइंग है। और वो ये है कि करंट पोजीशन पे सपोज आपने 20% क्वांटिटी ऑनलोड कर ली है, 30% क्वांटिटी ऑनलोड कर ली है, तो जब ये आपको यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट दे तो आप मज़ीद 40-50% जितना भी आप चाहें वो क्वांटिटी ऑनलोड कर सकते हैं। और एल्स ये अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे जाए तो यहाँ पे 50% क्वांटिटी ऑनलोड कर सकते हैं। इस केस में आपकी एवरेज नीचे लाई कर जाएगी, इस केस में आपकी एवरेज आपकी करंट प्राइस से थोड़ा सा ऊपर लाई कर जाएगी और ये गैप के आसपास लाई कर रही होगी। जो टारगेट्स आप अचीव कर सकते हैं वो इजीली आप जो 226 227 228 के हाई के टारगेट्स आप अचीव कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट OGDC। FFC और मारी रह गए हमारे पास। मारी को हम डिस्कस कर लेते हैं। मारी जनाब अभी भी हमारे पास कंसोलिडेशन फेज़ में, हाल तो इसने एक आज अच्छा वॉल्यूम लगाया है, लेकिन इस वॉल्यूम की लगाने की वजह कोई भी नहीं थी।
ऑल्दो हाँ, थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा सा पंप देखने को मिला है। अगर हम यहाँ पर फीपी लिपि भी खोल लें तो हमारे पास फीपी लिपि में ज़्यादा बेहतर पता लग जाएगा कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में बाइंग कौन कर रहा है, और देन हम भी अकॉर्डिंगली इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। कुछ लोग मेरे कमेंट्स में आके मुझे बातें कर रहे हैं कि जनाब आप तो कहते हैं 470 तक जाएगा, 470 तक तो गया ही नहीं। तो जनाब बिल्कुल 470 तक इसका जाना बनता था, अनटिल और अनलेस इसमें म्यूचुअल फंड या कोई इस तरह के फंड्स बाइंग नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें कंसोलिडेशन फेज में चला गया था, और हमारे पास, अगर मैं अपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी बनती है। इन केस ये आपको यहाँ सपोर्ट बनाता दिखे तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, लेकिन वो उसी ट्रेंड को ब्रेक करके ऊपर निकल गया। तो आज हम देख लेते हैं जनाब इसमें हमारे पास बाइंग किसने की है, और देन मतलब एग्जैक्टली तो नहीं देख सकते लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में बाइंग कौन डाल रहा है। तो जनाब ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में आपकी जो बाइंग की है वो बैंक्स ने की है, कंपनीज ने की है, और इंश्योरेंस कंपनीज ने हमारे पास मेजरली बाई किया है। तो अगेन कोई ऐसा मेजर ट्रिगर नहीं है, लेकिन मैं इसको एज एन अप ट्रेंड इसको तब कंसिडर करूँगा जब अगेन मैं सिर्फ टेक्निकल्स पे बात करता हूँ, और मेरे टेक्निकल्स पहले हैं और बाकी चीज़ें बाद में हैं। तो अगेन मैं बात सिंपल सिंपल करूँगा, आप लोगों को भी समझ आएगी जो लोग चीज़ें देख रहे हैं, कोर्स देख रहे हैं। तो ये देखें, ये इसने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, देन इसने ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, देन एक हाई डिफाइन किया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, इस हाई को तोड़ा, यहाँ पर इसने चेंज ऑफ करेक्टर दिया, लेकिन हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर दे के अभी सिंपल कंसोलिडेट हो चुका है। अब मैं इसको बुलिश तब कंसिडर करूँगा जब ये एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ जनाब आपको 630 अशारिया या 631 का लेवल ब्रेक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको एक बुलिश रैली में कंसिडर करूँगा। आल्दो मैं आपको जनाब कहता भी रहा हूँ कि आप इस कंसोलिडेशन में भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा एक्यूमुलेशन आपने 470 के रीजन में करनी है, विच इज़ ट्रू। और क्योंकि अभी फ़िलहाल की कंडीशन के मुताबिक हमारे पास यही इसकी अच्छी वैल्यू बनती थी, टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी, क्योंकि यहीं से हमारे पास इतना बड़ा सट्टा लगना स्टार्ट हुआ था इसमें, और देन वहीं से डंप हो गई स्क्रिप्ट। इसने तकरीबन अपवर्ड ट्रेंड जो दिया था वो 100%, 95% का दिया था, और तकरीबन डाउनवर्ड जो गिरा ये 45% तक गिरा, मतलब तकरीबन तकरीबन 50% तक ये हमारे पास 50% डिक्लाइन हमें इसमें देखने को मिला। तो इसलिए मैं इससे थोड़ा सा आप लोगों को बचा रहा था। तो ये चीज़ें हैं हमारे पास, अभी आप इसमें देख सकते हैं। अभी इसको थोड़ा नेकेड आई से भी देखें तो आपको सिंपल सिंपल ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि यही एक कंसोलिडेशन फेज़ है, और इसी जो है रेजिस्टेंस को इसको ब्रेक करना लाजमी है। तो ये एक अपने अप ट्रेंड में दोबारा कन्वर्ट हो सकता है। जिसने नहीं बाय किया तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं, दोबारा आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, लेकिन जिसने बाय किया है उसके लिए भी गेंस है। जिन्होंने यहाँ पर 680 690 पे बाय करके यहाँ पर एवरेज किया तो उनको वो अभी प्रॉफिटेबल होंगे, वो भी निकल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप लोग इसमें मज़ीद देख सकते हैं। अब हमारे पास इसमें अपॉर्चुनिटी कब बनेगी? अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से, मेरे टेक्निकल्स की बेस पे सिर्फ तब बनेगी जब ये आपके पास 625 के रीजन को क्रॉस करेगा। तो अगर ये, हाँ, अगर ये यहाँ पर क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करता है इस तरह, और ये इस रीजन को रीटेस्ट करके एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है कुछ इस तरह, ठीक है। एक करेक्ट, आप ये मेरी वीडियो देखेंगे आपको पता लग जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होते हैं, मुझे टेक्निकल कोर्स में बनाया हुआ है। तो मैं यहाँ पर एक लॉन्ग की पोजीशन खोल दूंगा, स्टॉप लॉस मेरा इस लो का रहेगा, ठीक है। तो टारगेट्स मैं इसका जनाब हाई के टारगेट्स ले रहा हूँ, मिनिमम 1:1 630 730 के टारगेट, और मज़ीद ऊपर के टारगेट सब ले रहे होंगे। मज़ीद अगर ये अपर डायरेक्शन में गया तो मैं इसको ट्रेल कर लूँगा स्टॉप लॉस को थोड़ा सा नीचे इस लो तक का, और मज़ीद अगर अपवर्ड डायरेक्शन में गया तो मैं इसको ब्रेक इवन कर दूँगा। तो ये मेरा इसके बारे में प्लान होगा अगर ये इस रीजन को क्रॉस करता है। अभी भी मैं इसको बुलिश नहीं कंसिडर करूँगा, और अभी भी मेरे ख्याल से ये बुलिश नहीं है। तो एक, हाँ, एक चीज़ कंसिडरेशन में ये लेने वाली है कि हमारी एक हाई वेटेड स्टॉक है, और के एस सी को चलाने के लिए हमारी को चलना भी ज़रूरी है। तो के एस सी हमने, जिस तरह के आज मैंने आपको न्यूज़ भी बताई है कि हमारे पास आईएमएफ के रिव्यूज़ भी हैं, और आईएमएफ के रिव्यूज़ भी सक्सेसफुल हुए हैं, और हमारे पास एक्सपेक्टेशन भी है कि हमारे पास के एस सी भी अपवर्ड एक रैली मेंटेन करेगा। तो हमारे पास मारी में भी एक पॉजिटिव पोटेंशियल देखने को मिल सकता है इस न्यूज़ से। ऑल इन ऑल ये चीज़ है हमारे पास। लास्ट स्क्रिप्ट हम देखेंगे एफएफसी को। एफएफसी भी एक हाई वेटेड स्टॉक है, और इंडेक्स को चलाने में इसका भी बहुत हाथ है।
तो FFC को भी डिस्कस कर लेते हैं। 4 आवर में FFC को डिस्कस करेंगे तो ये कंसोलिडेशन फेज में है। अगेन आप देख सकते होंगे प्राइस एक्शन भी कंसोलिडेट कर रहा है, और जनाब आपके पास जो आपका RSI है वो भी कंसोलिडेट कर रहा है इधर। तो इसमें भी मेरी बाय अपॉर्चुनिटी अभी फ़िलहाल कोई भी नहीं बनती। इसमें भी बाय अपॉर्चुनिटी तब ही बनेगी जब ये अपने ये हाई जो इसने क्रिएट किया हुआ था, मैनिपुलेटिव हाई, जो कि 418 पॉइंट समथिंग का आई था, 418.5 का था, उसको क्रॉस करेगा देन मैं इसमें एक नई बाय की अपॉर्चुनिटी बनाऊंगा। एल्स इसमें कोई भी अभी फ़िलहाल मैं पोजीशन नहीं बना रहा। हाँ, इसको अभी एक्स भी होना है। इसकी एक्स डेट मेरे ख्याल से तकरीबन आपके पास 20 मार्च को है, तो 20 मार्च को ये एक्स होगा एग्जैक्टली इस दिन। तो 20 मार्च को ये एक्स होगा और आपको 21 रुपये कम मिलेगा। लेट्स से ये इसी रीजन में कंसोलिडेट करता है, तो आपको जो 21 रुपये की कम मिलेगा, तो आपको ये तकरीबन 77 के करीब करीब मिलेगा, जो कि इस लो एक्यूमुलेशन जोन के पास पास होगा। तो ये एक अच्छा इवेंचुअली जोन होगा आपके लिए FFC को एक्यूमुलेट करने का। आपको एक्स के बाद अगर मिले इधर जो कि 372 से 377 से 378 का जोन होगा, तो आप ज़रूर इसको एक्यूमुलेट करें। अगर ना 377 तक भी ना आया, आपको 380 तक भी मिल जाए, तो आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक अच्छा पिक आपके लिए बनेगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। और हाँ, अभी मैं आपको ये डिस्क्लेमर दूंगा कि जितने भी आप स्टॉक्स को पिक कर रहे हैं, उसको आपने ये नहीं कि आपने सारा पोर्टफोलियो से इन हो जाना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट है, कभी भी कोई भी न्यूज़ आएगी और कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आपने ऑल इन कभी भी नहीं जाना, और लमसम इन्वेस्टमेंट आपने कभी भी नहीं करनी। हमेशा गो फॉर SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, और थोड़े थोड़े फंड्स अपने लिए हर महीने रखें। जिस तरह आप अपनी जॉब के लिए थोड़े थोड़े फंड्स सेविंग के लिए रखते हैं कि आपने हर दफ़ा थोड़े थोड़े फंड्स आपने निकाल के सेव करने हैं, इसी तरह आपने थोड़े थोड़े फंड्स निकाल के अपनी इनकम से इसमें चिप इन करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है तो मस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब। प्रीमियम का पार्ट बनना चाहते हैं मस्ट कॉन्टैक्ट मी। डिस्क्रिप्शन में नंबर है मेरा, व्हाट्सएप का लिंक भी है, ग्रुप मैनेजर का नंबर भी है। फॉरेक्स कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं, फॉरेक्स कम्युनिटी भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, फॉरेक्स की प्लेलिस्ट भी बना रहे हैं जिसमें आपको फॉरेक्स सिखा रहे हैं। देन हम उसमें अप टू सम टाइम फ्री सिग्नल्स भी प्रोवाइड करेंगे। देन हम मज़ीद फ्री जो आपका हमारा ट्रेड वीज़ा का ग्रुप है वो भी है आपके पास, वहाँ पे भी आप जो है आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। लोग 850 प्लस मेंबर्स हैं वहाँ पर, और उस ट्रेड कॉल्स कोई भी नहीं दी जाती, और आप लोग सिर्फ वहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो मत शेयर लाइक सब्सक्राइब नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को जाती है। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।